स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। कि जैसा आपको मालूम है कि आजकल जो है हमारी कौन सी बुक चल रही है, यानी कि बालराम कथा। कौन सी बुक चल रही है बेटा? बालराम कथा चल रही है। और उसमें जो है आज हम आपको कराने वाले हैं लेसन 11 लंका विजय। तो इसमें जो है यानी कि 6th क्लास में आपकी बुक लंका विजय, और बुक कौन सी है आपकी? बालराम कथा। बालराम कथा जो है आप अपनी बुक निकाल लेंगे और इसका जो है पाठ का सार बताऊंगी आज मैं आपको। लेसन 11 लंका विजय। तो सभी बच्चे 6th क्लास में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है एक तरीके से, कौन सी? बालराम कथा 6th क्लास में, और लेसन इसमें 11 और लंका विजय। पाठ का नाम जो है लंका विजय। तो सबसे पहले जब हनुमान जी सीता का पता लगा के जो है लंका से वापस लौटे, तो सभी वानरों की, सुग्रीव की जो है खुशी का ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने जो है एक तरीके से प्लानिंग जो बनाई अपनी, कि लंका पर जो है विजय किस प्रकार इसकी तैयारी करेंगे, किस तरीके से जो है हम उस पर लंका पर जो है कूच करने की तैयारी, कूच यानी कि आक्रमण करने की जो है तैयारी किस प्रकार करेंगे। रात भर चलती रही, सभी जो है एक मीटिंग उन्होंने बनाई और उसमें जो है सुग्रीव ने वानरों से कहा, क्या कहा? कि भयानक युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा। जो सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, वो युद्ध में भाग ना ले। वो जो हैं, जो स्वस्थ नहीं हैं, वो युद्ध में भाग न लें। और अतत यानी कि सेना ने जो है किष्किंधा से प्रस्थान किया। कहाँ पर? लंका में। तो सेना ने जो है प्रस्थान किया, कहाँ पर किया? यानी कि किष्किंधा से लंका की ओर। लाखों की संख्या में वानर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जो है जय जयकार करते हुए आगे बढ़ने लगे। और आगे आगे नल था और सबसे पीछे जो थे वे जामवंत थे। कौन थे? जामवंत और हनुमान थे। अंत वे जो है सभी महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। दूसरी ओर लंका में खलबली मच गई थी राम की शक्ति को लेकर, और राक्षस जो है बहुत डरे हुए थे। वे सोच रहे थे कि जिनका एक दूत लंका में आग लगा सकता है तो उसका राजा कैसा होगा। कि जब दूत ही इतना बलशाली, शक्तिशाली है कि पूरी लंका में आग लगा सकता है, तो यानी कि उस दूत का राजा यानी कि स्वामी कितना शक्तिशाली होगा। सेना को हताश देखकर विभीषण रावण के पास गए। सेना को जो है हताश यानी कि घबरा रहे थे वो, और विभीषण जो रावण का भाई था वो रावण के पास गया। उन्होंने रावण को सलाह दी कि वे सीता को वापस लौटा दे। किसको कहा? ये रावण को विभीषण ने कहा कि वो जो है सीता को वापस लौटा दें। उन्होंने रावण की सलाह दी, उन्होंने जो है विभीषण ने रावण को सलाह दी कि वे सीता को लौटा दे। इसी में जो है उनका कल्याण होगा और उनके साथ साथ जो है बेटा सभी का कल्याण होगा। परंतु रावण ने विभीषण की एक बात भी नहीं सुनी। किसने? रावण ने जो है विभीषण, जो कि उनका छोटा भाई था, उसकी एक भी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया, यानी कि उसकी एक भी बात उसने नहीं सुनी। और उसने विभीषण को अपने कक्ष से जो है निकाल दिया। रावण ने विभीषण को अपने कक्ष से, अपने महल से एक निकाल दिया। उसे यह समाचार मिल गया था कि
राम की सेनाएं समुद्र तट तक पहुंच चुकी है। रावण को यह भी समाचार मिल गया था कि राम की जो सेनाएं हैं वे समुद्र तट पर पहुंच चुकी हैं। रावण कक्ष से निकलकर सभा की ओर चलने लगा तो विभीषण ने उसे समझाया। किसने समझाया? विभीषण ने उसे समझाया कि सीता उसके गले में बंधे सांप की तरह है। जिस प्रकार सांप से जो है डर लगता है, ठीक उसी प्रकार जो है सीता भी रावण के गले में एक सांप की भांति थी। वह छोटी बात नहीं है। यदि सीता को लौटा देंगे तो लंका बच जाएगी। लंका के जो हैं सभी वासी और वहाँ पर निवास करने वाले विभिन्न राक्षस प्रजाति जो होती हैं वे सभी बच जाएगी अगर रावण जो है लंका को वापस लौटा दे। विभीषण को अपना भाई ने मानकर और उसको जो है शत्रु कहा। किसने? रावण ने। जबकि विभीषण जो था वो रावण का भाई था और उसको अपना भाई ने मानकर उसको जो है शत्रु की संज्ञा दी और उसे वहाँ से निकाल दिया। विभीषण 4 सहायकों के साथ राम के पास चला गया। अपने साथ जो है 4 सहायक भी साथ ले गया। कौन? विभीषण। और वो राम के पास चला गया जब उसे जो है लंका से निकाल दिया। विभीषण को लंका से निकाल दिया और अपने महल से निकाल दिया। तो विभीषण जो है 4 सहायकों को लेकर यानी कि राम के पास चला गया। राम के शिविर में विभीषण और उसके साथियों को देखकर खलबली मच गई। शिविर में? किसके शिविर में? राम के शिविर में जो है विभीषण को और उसके साथियों को देखकर खलबली मच गई, कोलाहल मच गया और वानरों ने उसको जो है सुग्रीव के सामने पेश किया। जो वानर सेना थी उन्होंने विभीषण को सुग्रीव जो वहाँ का राजा था किष्किंधा का, तो उसके जो है सामने प्रस्तुत किया। किसको? यानी कि विभीषण को। विभीषण ने जो है अपना परिचय दिया कि वह लंका के राजा रावण का भाई है। विभीषण ने अपना क्या परिचय दिया? कि वो लंका के राजा रावण का भाई है। ये बताया गया उसने। ये जो है विभीषण ने किसको बताया? सुग्रीव को बताया। और उसे जो है वह उनकी शरण में यानी कि राम की शरण में राम के पास आए हैं और विभीषण का परिचय देते हुए उसने लंका के राजा रावण का भाई बताया था और राम की शरण में वह आया है यानी कि राम के साथ ही रहना चाहता है। बात सुग्रीव को बताई तो वे राम के पास गए। यह बात जो सुग्रीव ने राम को बताई तो फिर जो है सुग्रीव राम के पास गए। तब राम ने उनसे कहा कि वह शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करते। राम ने क्या कहा सुग्रीव को? कि जो भी उनकी शरण में आता है वह कभी भी आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं। उसे आदर से जो है अंदर ले आइए। राम ने विभीषण का पूरा जो है सत्कार आदर किया और वह शीघ्र ही राम को शीघ्र ही जो यानी कि जल्दी ही राम का पात्र यानी कि विश्वास पात्र बन गया। कौन? अगर है तो इसमें जो है बेटा राम ने विभीषण का पूरा सत्कार किया और वह शीघ्र ही राम का जो है विश्वास पात्र बन गया। उसने राम को सलाह दी कि रावण पर विजय पाने के बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। किसने कहा ये? रावण के भाई विभीषण ने राम को सलाह दी कि रावण से युद्ध करने या रावण पर जो है विजय पाने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होगी
और तब राम ने विभीषण को विश्वास दिलाया कि सभी राक्षस मारे जाएंगे। किसने? विभीषण ने विभीषण को जो है विश्वास दिलाया कि सभी राक्षस मारे जाएंगे और लंका की राजगद्दी तुम्हें मिलेगी। राम की सेना के सामने सबसे पहले बड़ी समस्या यह थी कि वो समुद्र पार कैसे किया जाए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा समुद्र था। तो सबसे बड़ी समस्या जो है लंका जाने के लिए वीरों के सामने, सैनिकों के सामने, यानी कि वानरों के सामने जो राम की सेना थी वो वानर के रूप में थी। तो उनके सामने बेटा ये समस्या पहले आई कि समुद्र को पार करना एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिससे राम जो है क्रोधित हो उठे। तब समुद्र ने राम को सलाह दी कि उनकी सेना में नल नाम का जो वानर है वह पुल बना सकता है, और अगले दिन पुल बनाने का काम आरंभ हो गया, यानी कि शुरू हो गया। जो नल नाम का वानर है राम की सेना में, तो वो पुल बना सकता है, उसको इतना शक्ति है कि वो इस प्रकार के पुल बना सकता है। तो नल नाम का जो है वानर पुल बना सकता है, और वह पुल जो है अगले दिन से ही पुल बनाने का काम यानी कि आरंभ हो गया। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लेकर आते थे और नल पुल बनाते जा रहे थे। सारे वानर जो है एक साथ जुट गए, कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे पत्थर, छोटे बड़े पत्थर, तो इस प्रकार नल जो है उन पत्थरों को एक रेखा में लगाते जा रहे थे। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया, यानी कि किष्किंधा से लगाकर और लंका तक जो है 5 दिन में। आप ये बात याद रखें, कितने दिन में जो है समुद्र में पुल तैयार किया गया, यानी कि 5 दिन में वो पुल तैयार किया गया। सबसे आगे विभीषण थे, पीछे पीछे वानर सेना थी। अब राम की सेना ने अपना शिविर समुद्र पार तट पर जो है बनाया। किस पर बनाया? अपना शिविर समुद्र पार तट पर बनाया। रावण हैरान थे कि समुद्र पर पुल कैसे बन गया। कौन थे? रावण जो थे बेटा वो हैरान थे, अचंभित थे। उनको जो है यह जानकर एक तरीके से शौक हुआ कि ये पुल जो है कैसे बन गया, यानी कि समुद्र पे जो है ये पुल कैसे बन गया। तो इस प्रकार जो थे रावण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और हैरान हुए वे। समुद्र पर पुल कैसे बन गया? भले ही उसके मन में डर था, लेकिन उसने युद्ध के लिए जो है सेना तैयार करने का आदेश दिया। किसने? रावण ने। रावण ने जो है सेना को तैयार करने का आदेश दिया अपने मंत्रियों को, मंत्रीगण को, और जो है राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया। किसने? राम ने जो है अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया। लंका के 4 द्वार थे और वे चारों ओर से लंका पर हमला करना चाहते थे। लंका में कितने द्वार थे? उसके जो मेन गेट थे लंका के, यानी कि बेटा 4 थे। और ठीक उसी प्रकार जो है राम ने सेना को जो है 4 भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि 4 भागों में जो है उनको बांट दिया। लंका के 4 द्वार थे और वे चारों ओर से लंका पर हमला करना चाहते थे। राम ने स्वयं पर्वत शिखर पर चढ़कर जो है लंका का निरीक्षण किया और सवेरा होते ही राम ने आदेश दिया कि
लंका को चारों ओर से घेर लिया। क्या आदेश दिया? उन्हें आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। और इसी बीच अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेज। किसको दूत बनाकर? अंगद को जो है दूत बनाकर रावण के पास भेजा और कहा कि सीता को लौटा दो, या तो सीता को लौटा दें तो युद्ध टल जाएगा, अन्यथा युद्ध निश्चित है। तो अंगद जो है वो रावण के पास राम का दूत बनकर गए और उन्होंने जो है रावण से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए, या तो वे सीता को लौटा दे, अन्यथा युद्ध जो है अगर सीता को लौटा देंगे तो युद्ध टल जाएगा, अन्यथा युद्ध निश्चित है। शीघ्र ही अंगद रावण के पास गया और राम का संदेश सुनकर रावण को क्रोधित जो है गुस्सा आ गया, रावण को गुस्सा आ गया, यानी क्रोधित हो उठा। कुछ राक्षसों ने उस पर हमला भी कर दिया और वहाँ से बचकर अंगद ने राम को कहा कि रावण को कोई पश्चाताप नहीं है। क्या है? यानी कि राम को जो है बेटा कोई भी पश्चाताप नहीं है। राम को क्या कहा? उसने अंगद से कहा राम को जाकर कहो कि रावण को कोई पश्चाताप नहीं है और यह युद्ध ही चाहता है। कौन चाहता है? युद्ध। यानी कि रावण जो है बेटा वो युद्ध ही चाहता है। आखिर राम की आज्ञा पाकर सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर रावण का आदेश पाते ही राक्षसों को सेना चित्कार करती हुई आगे बढ़ी और भयानक युद्ध होने लगा। हाथियों की चिंगाहट, रथों की सरसराहट और घोड़ों की जो है हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। किसकी? हाथियों की चिंगाहट। जब हाथी बोलते हैं पूरी चिंगाहट भर के बोलते हैं, पूरी आवाज़ करते हैं भां। और रथों की जो है सरसराहट, जब रथ चलते हैं तो सरसर की आवाज़ आती है। और घोड़ों की हिनहिनाहट, जैसे घोड़े बोलते हैं तो उनकी हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। बाणों की वर्षा से आसमान ढक गया। अब दोनों में प्रतिद्वंदी जो है रावण की सेना में और राम की सेना में, दोनों में जो है भयंकर युद्ध होने लगा और आसमान जो है ढक गया। बाणों की वर्षा से आसमान ढक गया। दोनों ओर के वीर मरने लगे। दोनों ओर के जो वीर थे वे क्या करने लगे? वे मरने लगे। दोनों तरफ के वीर, रावण के और राम के जो वीर थे, वे दोनों वीर बेटा मरने लगे थे। अब जब लड़ाई होगी और युद्ध संभव ही बोल दिया था रावण ने कि मुझे कोई डर नहीं है, युद्ध निश्चित है तो होगा। तो इस प्रकार से दोनों में जो है वो भयंकर युद्ध होने लगा, रावण की सेना में और राम की सेना में। धरती खून से लाल हो गई थी और रावण के अनेक राक्षस मारे गए थे। जमीन यानी कि जिस भूमि पर युद्ध हो रहा था वो कैसी हो गई थी? वो लाल हो गई थी। और दोनों में जो है लाल यानी कि जो धरती थी एक तरीके से वो भी कैसी हो गई थी? वो भी लाल, खून से लाल हो चुकी थी। जब रावण की सेना पीछे हटने लगी तो मेघनाद ने उसको ललकार कर आगे बढ़ने के लिए कहा। अब राक्षस उत्साह में थे और मेघनाद छिपकर युद्ध कर रहे थे। मेघनाद छिपकर युद्ध कर रहे थे। उसके बाण राम और लक्ष्मण को दिखाई नहीं पड़ रहा था।
किसके? मेघनाद के बाण राम और लक्ष्मण को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मेघनाद ने समझा कि उसका काम हो गया और वह खुशी का समाचार रावण को देने के लिए महल की ओर दौड़ा। किसका काम हो गया? राम और लक्ष्मण को जो है बाण दिखाई नहीं दे रहे थे और उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे। किसके बाण? मेघनाद के बाण लगे और दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। मेघनाद ने समझा कि उसका काम यानी कि दोनों राम और लक्ष्मण मर गए और वह खुशी का समाचार रावण को देने के लिए महल की ओर दौड़े, जबकि जो है बेटा ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आज जो है मैंने आपको लंका पर विजय, अभी ये रहता है, मैं इसका पाठ का सार आपको कल की वीडियो में दूंगी, तो आप जो है यहाँ तक ही देखेंगे कि मेघनाद ने जो है राम और लक्ष्मण पर दोनों पर जो है बाण बरसाए थे और मेघनाद के जो बाण थे वे राम और लक्ष्मण को दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इस कारण जो है मेघनाद खुशी के मारे कि इनको जो है मैंने एक तरीके से मृत्यु के घाट पहुंचा दिया, तो इसकी खुशी से उत्साहित मेघनाद रावण को जो है समाचार देने के लिए चले गए। तो बाकी का मैं आपको कल की वीडियो में दूंगी। तो आज जो है 6th क्लास में लेसन 11 लंका विजय के बारे में मैंने थोड़ा आपको सार बताया, बाकी का मैं आपको कल। आज के लिए इतना ही 6th क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।